हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, ये नए साल में एक और नया आईपीओ आ चुका है। आईपीओ का नेम है परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी। ये जो आईपीओ 2 जनवरी को ओपन होगा, 6 जनवरी को ये आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ का जेम भी फिलहाल ठीक ठाक चल भी रहा है। अभी तो आईपीओ ओपन हुआ नहीं फिलहाल, अभी तो टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है। बट फिर भी इसके बारे में चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ रिजर्वेशन, जीएमपी, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, कंपनी कैसे क्या रही है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में ही। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट द बेल आइकन। अब यहाँ पे अगर हम परमेश्वर मेटल कंपनी की बात करेंगे, तो कंपनी 8 साल पहले इंकॉर्पोरेट हुई है, अगस्त 2016 में। कंपनी यहाँ पे क्या है, मेटल्स के, आपको समझ गया। कंपनी जो यहाँ पे क्या है, जो कॉपर स्क्रैप होता है, ये कंपनी क्या है, इसको रिसाइकलिंग करे कंपनी यहाँ पे क्या, कॉपर वायर एंड रॉड्स बनाती है। एंड ये जो कॉपर वायर एंड रॉड्स होते हैं ना, बेसिकली कौन सी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है, ये जो कंपनी कॉपर वायर एंड रॉड्स बनाती है। एंड ये उन सारी कंपनीज को लाइक अपने प्रोडक्ट्स लाइक बोल सकते प्रोवाइड, लाइक डिस्ट्रीब्यूट करता है। किनको प्रोड्यूस करता है, लाइक जैसे कि बिल्डिंग्स वायर्स को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, पावर्स केबल्स को, ऑटोमेटिक जो इंडस्ट्रीज होती है उनको, एंड हाउस होल्ड केबल्स जो होते हैं, एज वेल एज बैर एंड इनेबलेड वायर्स जो होते हैं। इन इन लोगों को, इन ये जो इंडस्ट्रीज के एग्जैक्टली क्या है, सेगमेंट एग्जैक्टली क्या दिए गए, बिकॉज बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ये सेगमेंट में काम करती हैं। सो इन सेगमेंट में इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉपर वायर एंड रॉड्स, इनको ये क्या कंपनी क्या सप्लाई करती, ये मेरा बोलने का मतलब है। अब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे, मीन्स इनके जो वायर होते हैं, कॉपर वायर कितने का होता है, 1.6 मिलीमीटर का आता है, 8 मिलीमीटर का होता है, 12.5 मिलीमीटर कॉपर वायर रॉड्स, एंड ईच टेल रॉड टू मीट कस्टमर स्पेसिफिकेशन। ये एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे क्या दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ना, एग्जैक्टली गुजरात में है, दहगम में। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन करके दिया गया है। बाकी यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ्स कुछ दिए गए जो कि आप पढ़ सकते हो। स्ट्रेंथ में इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज टाइम वेस्ट हम इस पे नहीं करते, बिकॉज कोई भी कंपनी अपना नेगेटिव पॉइंट कभी भी स्ट्रेंथ में लिखेगी नहीं, पॉजिटिव पॉइंट ही लिखती है, इसलिए ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, 2022 की बात करेंगे, तभी के टाइम पे कंपनी जो असेट था 4,189 लाख के आसपास था, जो कि 23 में हो गया 5,412.42 लाख के आसपास। सो नंबर्स तो बड़े हैं। जो करंटली इन जस्ट लाइक अक्टूबर तक कंपनी का एग्जैक्ट टोटल एसेट जो दिया है, 6,737.67 लाख का एग्जैक्टली का नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है। रेवेन्यूज की बात करेंगे, सो 2022 में कितना 19,227.47 लाख के आसपास नंबर दिया गया था, जो कि 23 में हो गया 97,97,217.61 लाख के आसपास। सो नंबर्स तो लगभग यहाँ पे बढ़े हैं, मतलब पकड़ लीजिए कि 7 लाख के आसपास कंपनी एग्जैक्टली नंबर्स यहाँ पे क्या बढ़ा है इन 22 एंड 23 में। 23 एंड 24 में करीबन अगर देखने जाएंगे 13% तक के आसपास कंपनी का जो है रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, कितना 13% का, जो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा है। बिकॉज 97 से डायरेक्टली बोल सकते हैं 1,10,0246.35 लाख के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू क्या जनरेट किया है। ये इन क्रोर्स में अगर आपको काउंट करना रहेगा, सो मीन्स कितना 1,102 करोड़ के आसपास कंपनी ने एग्जैक्टली क्या रेवेन्यू क्या जनरेट किया 2024 में। अब यहाँ पे अक्टूबर का नंबर एग्जैक्टली दिया गया है, जो कि कंपनी यहाँ पे बोल रही है इन जस्ट अक्टूबर तक का, मतलब अक्टूबर मतलब लाइक 7 से 8 महीने में कंपनी ने यहाँ पे कितना 75,713.83 लाख के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या रेवेन्यू का जनरेट किया है। जो कि कंपनी अभी कंपनी का अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो करीबन आपको एक या फिर इसके करीबन क्या ये जो नंबर एग्जैक्टली का जो दिया गया है ना यहाँ पे, ये वाला मीन्स लगभग पकड़ लीजिए यहाँ पे कितना 11,102, मीन्स एग्जैक्टली बोल रही कंपनी की 1100 या फिर 1200 करोड़ के आसपास ही नंबर्स आपको देखने को मिलेगा 2025 का एंड ईयर में, इतने का कंपनी का रेवेन्यू। ये कंपनी यहाँ पे क्या एग्जैक्टली फिगर्स के हिसाब से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, 2022 में था 685.16 16 लाख के आसपास, एंड 23 में हो गया 889.53 लाख के आसपास, जो कि नंबर्स काफी अच्छे बड़े। 23 एंड 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट होता है, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या 19% के आसपास थोड़ी बहुत यहाँ पे एक गिरावट हमको देखने को मिली है 2023 से लेके 24 तक का।
अब यहाँ पे अगर आप देखे जाएंगे 570 से पॉइंट 29 जो 570 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है अक्टूबर तक का, जो कि मल्टीप्लाई बाय करोगे, अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय भी कर भी लेते हैं, सो एग्जैक्टली कितना है 570 मल्टीप्लाई बाय इफ अगर हम इसको 2 भी करते तो करीबन जो है हमको 1140 लाख के आसपास नंबर का एग्जैक्टली निकल के आ रहा है, जो कि इसके ऊपर ही निकल के आ रहा है। सो प्रॉफिट नंबर आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा ये कंपनी का, यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर फिगर क्या निकल के आ रहा है। नेटवर्थ करेंटली कंपनी का है 4291.30 लाख के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का है 3166.30 लाख के आसपास, जो कि अगर हम कंपनी का बोरिंग्स जो कंपनी का बोरिंग्स अगर कंपनी का देखने जाएंगे तो 1468.99 लाख का दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि ये तो यहाँ पे हमने देखा है नंबर्स तो कंपनीज के बड़े रिजर्व एंड सरप्लस के प्लस नेटवर्थ एंड बोरोविंग्स के भी, बट यहाँ पे ये जस्ट 8 अक्टूबर तक का नंबर्स एग्जैक्टली क्या दिया गया है। सो हमको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या ज्यादा होना चाहिए टोटल बोरोविंग से, बिकॉज यहाँ पे बोरोविंग्स नंबर अगर आप देखने जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस से कम है, जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव थिंग्स है। रिजर्व एंड सरप्लस से बोरिंग्स कभी भी ज्यादा रह नहीं रहना चाहिए, मतलब कंपनी जो दूसरे लोगों से पैसा उठाती है वो कंपनी का बोरिंग्स एग्जैक्टली होता है। सो बोरिंग्स कंपनी के एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, कम है एंड कंट्रोल में भी चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएं कंपनी का मार्केट कैप है 93.37 करोड़ का, जो कि देख रहे हैं तो ओके ओके कंपनी है, लाइक मार्केट कैप अच्छा खासा दिया गया है। ROC 21.49% का दिया गया, ROC 17.51% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। कंपनी के अभी डेप्ट 0.59 का है, बिकॉज यहाँ पे अगर कंपनी का डेप्ट देखें थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या दिया गया 1468.99 बोरिंग्स कंपनी एग्जैक्टली दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे 0.59 का एग्जैक्टली क्या है डेप्ट का दिया गया, जो कि ज्यादा रेट ओके ओके है। रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 9.40% का दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का 0.66 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.84 का, जो काफी प्राइस टू बुक वैल्यू काफी अच्छा है, 5 के नीचे ही है। ईपीएस कंपनी का 6.42 का दिया गया। पोस्ट आईपीओ इसका जो है ईपीएस दिया गया 6.39, जो कि एग्जैक्टली ईपीएस जो ठीक ठाक कंपनी का यहाँ पे क्या दिया गया है। पी की बात करेंगे 951 का पी रखा था कंपनी ने, पोस्ट टाइम 955 का डिमांड करी है। अब ये सेगमेंट में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके चलिए यहाँ पे पी देख लेते हैं हम। इफ अगर आप स्क्रीनर के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली अगर आप कंपनी का नेम डालेंगे तो पीयर कंपेरिजन में आपको एग्जैक्टली क्या नो कंपनीज के कंपेयर में जो कंपनीज उस सेगमेंट में काम कर रही है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखने जाएंगे इसका पी कितना 955 का दिया गया, वही इसी सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनका भी पी मतलब करीबन इसके आसपास ही, या फिर 15 फिर मतलब एग्जैक्टली बोलूंगी 10 के ऊपर ही है। सो जो भी लाइक 955 के वैल्यूएशन पे कंपनी का पी यहाँ पे क्या इसके प्राइस पे जो प्राइस नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे पी जो कंपनी 955 का जो लेके आ रही पी, सो काफी अच्छा वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही, जो कि मुझे मतलब पी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे क्या लगा है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी डालेगी कहाँ पे, गुजरात में, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे क्या कॉपर वायर को मीन्स का एग्जैक्टली बोलेंगे इसको क्या इंक्रीज करेगी, उसमें फंड यूज करेगी एंड कॉपर मेल्टिंग में यूज करेगी। एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी को रहेगा मीट वर्किंग कैपिटल उसमें यूज करिए, इन कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यहाँ पे क्या फंड यूज करने वाली है। चलिए थोड़ा बहुत ऊपर साइड जाके देख लेते हैं। कंपनी से प्रोमोटर्स की बात करेंगे, सो प्रोमोटर्स के नंबर्स जो नेम्स एग्जैक्टली दिए गए, मिस्टर शांतिलाल कैलाश चंद्र शाह, मिस्टर सुचित कुमार महेश भाई पटेल, मिस्टर पीयूष गिरिराज शाह, मिस्टर हृदयश्याम जयकिलाल शाह, मिस्टर पार्थ महेश भाई पटेल, मिस्टर प्रतीक हृदयश्याम शाह, मिस्टर कैलाश बेन राधेश्याम शाह। दीज आर दी कंपनीज प्रमोटर्स एग्जैक्टली नेम आर गिवन हियर। अगर कंपनी का प्री इशू प्रमोटिंग होल्डिंग देंगे तो 96.33% का दिया गया है, एंड पोस्ट इश्यू कंपनी का 17.81% का यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग क्या दिया गया है। यहाँ पे कंपनी क्या बोली, अभी तो इसमें 96.33% के आसपास प्रमोटिंग होल्डिंग है। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर प्रमोट अपना स्टेक बेच भी देंगे तो ऑलमोस्ट 17.81% का प्रमोटिंग होल्डिंग इसमें रहेगा, जो कि मोर देन 50% है, जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव है। कंपनी के यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे 50% क्यूआईबी का रिजर्वेशन है। रिटेल्स में 35% का रिजर्वेशन आपके लिए रखा गया है। एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। सो रिटेल्स मिनिमम एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, सॉरी एक ही लगा सकते हैं मैक्स टू मैक्स। एचएनआई वाले मिनिमम के दो लगा सकते हैं, जिसमें आपका 2,44,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट जाएगा, एंड रिटेल्स वाले 1,22,000 का आपका इन्वेस्टमेंट इसमें क्या जाएगा, बिकॉज ये SME IPO है। ओके,
जनवरी 2 को आईपीओ ओपन होगा, जनवरी 6 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर दिया गया। प्राइस पेन 50 से 61 का रखा गया। तो 61 के प्राइस पे आपको क्या है आईपीओ अप्लाई करना है। एक शेयर में आपको एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे। फ्रेश इशू है 24.74 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश इशू है। एंड पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाता है, हमको पूरा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो बीएसई एसएमई पे इसका लिस्टिंग होगा। एंड आईपीओ ओपन हो रहा है थर्सडे जनवरी 2 को। मंडे जनवरी 6 को क्लोज हो जाएगा। जनवरी 7 को आपको अलॉटमेंट मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिलेगा जनवरी 8 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जनवरी 8 को रिफंड आ जाएगा। जिनको आईपीओ नहीं लगेगा जनवरी 9 को ये आईपीओ का लिस्टिंग होगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो कंपनी ने ऑलरेडी हमें मेंशन करके रखा हुआ है कि जनवरी 6 को इसका लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने का। जो लोग भी सुबह में दोपहर में जो भी आईपीओ अप्लाई करते हैं यूपीआई मैंडेट आपको 5 बजे के पहले आपको क्या एक्सेप्ट करना है, तभी आपका जो है बोल सकते हैं आईपीओ का जो बोलते हैं अप्लाई का वो कंफर्मेशन होगा। अदरवाइज आपको रिफंड आ जाएगा, फिर आपका एप्लीकेशन क्या रिजेक्ट हो जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो आई थिंक मैंने सारे चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसके चलिए जीएमपी की बात कर लेते हैं। करंट चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे 0% का जीएमपी इसका दिख रहा है। सो इस पे कुछ भी हम बोल अभी सकते नहीं है, बिकॉज अभी टाइम है हमारे पास ऑलमोस्ट 1 to 2 डेज का टाइम है हमारे पास। सो काफी ज्यादा टाइम है। सो अभी हो सके तो थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा। अगर कुछ इसका जीएमपी अच्छा चलता है, मार्केट में डिमांड अच्छी खासी रहेगी, तो डेफिनेटली इसमें भी अप्लाइंग हम करेंगे। बट जिस सेगमेंट वाइज के हिसाब से देखा जाए सो फिलहाल ये जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी फॉर दी होल्डिंग्स करने के लिए। बट मैं यहाँ पे आपको चीज बता देती हूँ, एसएमबी जो आईपीएस होते हैं इसमें आप लॉट में इसमें होल्डिंग कर सकते हो, नॉट इन लाइक नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज में। सो लॉट वाइज आपको होल्डिंग करना पड़ेगा। सो अगर आपके पास 1 या 2 लाख के आसपास अगर आपके पास कैपिटल उतना है तभी आप इसको होल्डिंग कीजिएगा। अदरवाइज लिस्टिंग गेन के लिए भी आप इसमें क्या अप्लाइंग कर सकते हो, बट जीएमपी वगैरह देख के। बाकी लास्ट डे पे आपको क्या इसका वीडियो का आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे ही। सो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मेंशन करके दिया, जो कि यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके क्या ज्वाइन मुझे कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए, फॉर द आईपी रिव्यूज एंड फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सो आई थिंक आपको जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस ट्राई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।